जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, इस समय हम लोगों का क्लास 12th का जो पोएट्री वाला सेक्शन है, पोएम है, 5 पोएम, वो पाँचों पोएम हम लोगों ने पढ़ लिया है। और उस पाँचों पोएम के बाद में आज हम लोग सप्लीमेंट्री रीडर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जो कि सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों के लिए क्लास 12th के लिए बहुत ही शानदार क्लास है। लेसन का नाम है द थर्ड लेवल। कौन सा पाठ का नाम है? द थर्ड लेवल। और इससे हर साल बोर्ड परीक्षा में कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछा गया है। आपको पूरा कंप्लीट हिंदी व्याख्या मिलेगा। और इस समस्त क्लासेस को देखने के लिए, पूरे सिलेबस को पढ़ने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और आप अपने मित्रों के पास इसे शेयर कीजिए और क्लास को लाइक करते रहिए। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बिना किसी विलंब के पाठ को। पहले तो हम लोग ये जान लें कि लेसन का क्या नाम है। तो लेसन का नाम है द थर्ड लेवल। कौन सा लेसन का नाम है? द थर्ड लेवल। और राइटर कौन है? तो राइटर हैं जैक फिनी। जैक फिनी है। इसके समरी को देखते हैं। तो समरी में पहले एक ऐसे कहानी के टाइप में समझ लीजिए कि एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है चार्ली, जो कि बहुत ही असुरक्षा और इस चीज़ों को देख करके उसे ऐसा लगता है कि हम उस पुराने सुरक्षित समय में जा सकते हैं वापस। उसी के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। तो चलिए अब थोड़ा सा इसमें देखते हैं। द थर्ड लेवल बाय जैक फिनी इज अबाउट द हार्श रियलिटीज ऑफ वार। द थर्ड लेवल मतलब जो तीसरा मंजिल है। इस लेवल का मतलब क्या होता है? इस लेवल का मतलब मंजिल होता है। क्या होता है? मंजिल। और मंजिल की एक अंग्रेजी और होती है। मंजिल की एक अंग्रेजी और कौन सी होती है? तो और अंग्रेजी होती है स्टोरी। यहाँ पर पहले मैं लिख दे रहा हूँ, अभी आपको फिर मिटा देंगे। STOREY, स्टोरी मतलब भी मंजिल होता है। ठीक है। STORY स्टोरी मतलब कहानी होता है। और STOREY स्टोरी मतलब क्या होता है? मंजिल होता है। तो तीसरी मंजिल की बात हो रही है इसमें। तो वही कह रहे हैं कि द थर्ड लेवल यानी तीसरी मंजिल या तृतीय तल बाई जैक फिनी, जो जैक फिनी के द्वारा कहानी है, इज अबाउट द हार्श। हार्श मतलब होता है कठोर, रियलिटीज मतलब वास्तविकता, ऑफ वार मतलब युद्ध का। ये जो तृतीय तल, जैक फिनी के द्वारा तृतीय तल कहानी एक युद्ध के कठोरतम वास्तविकताओं के बारे में है। वार हैज़ इरिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंसेज। युद्ध का एक बहुत ही खतरनाक परिणाम होता है। कॉन्सिक्वेंस मतलब परिणाम। तो युद्ध का बहुत ही खतरनाक परिणाम होता है। दस लिविंग पीपुल इन ए स्टेट ऑफ इनसिक्योरिटी, मतलब इस प्रकार से लोगों को एक असुरक्षा की स्थिति में छोड़ देता है। इट इज़ आल्सो अबाउट मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स। ये आधुनिक दिनों की समस्याओं के बारे में है। ये आधुनिक दिन की समस्याओं के बारे में भी है। एंड हाउ कॉमन मैन टेंड्स टू एस्केप रियलिटी, और किस प्रकार से एक साधारण व्यक्ति इस वास्तविकता से भागने का, बचने का, सुरक्षित रहने का प्रयास करता है। बाय वेरियस मीन्स, विभिन्न प्रकार के मतलबों से, अर्थों से। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, मैन नेम्ड चार्ली, चार्ली नामक एक व्यक्ति हाइलुसिनेट्स मतलब भ्रमित हो जाता है। एंड रीच द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे मंजिल पर पहुंच जाता है। इस कहानी में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है चार्ली। तो वो अपनी कल्पनाओं में, अपनी भ्रम में, अपने छल में वो अपनी ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे मंजिल पर पहुंच जाता है। हुईच ओनली हैज़ टू लेवल्स, जिसमें केवल दो ही मंजिल हैं। सोचिए, जहाँ पर केवल दो मंजिल हैं वहाँ पर वो तीसरे मंजिल पर पहुंच जाता है कल्पनाओं में। और वो कल्पना करता रहता है, सोचता रहता है। इस प्रकार से वो बहुत ही परेशान भी होता रहता है। तो चलिए देखते हैं इसके टेक्स्ट के बारे में, इस कहानी के बारे में। और बहुत ही मज़ेदार कहानी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी है आप लोगों की। तो देखते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं। द प्रेसिडेंट्स ऑफ न्यूयॉर्क, द न्यूयॉर्क सेंट्रल, मतलब जो न्यूयॉर्क सेंट्रल के अध्यक्ष हैं। एंड द न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क के न्यू हेवन, और न्यू हेवन के एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स, और हार्टफोर्ड रेल रोड, चार लोग जगह का बताया गया। द न्यूयॉर्क सेंट्रल बताया गया, द न्यूयॉर्क बताया गया, न्यू हेवन बताया गया, और हार्टफोर्ड रेल रोड्स। इसके जो अध्यक्ष हैं विल स्वेयर मतलब प्रतिज्ञा करेंगे, ऑन ए स्टेक ऑफ टाइम टेबल्स, एक टाइम टेबल का जो समूह होता है, कागजों का एक जो झुंड होता है उसमें से, दैट देयर आर ओनली टू, कि केवल दो ही मंजिल हैं। क्या कह रहे हैं? चार्ली कह रहा है कि द न्यूयॉर्क सेंट्रल, द न्यूयॉर्क
न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेल रोड्स के अध्यक्ष घोषणा करेंगे, समाचार पत्रों के माध्यम से बताएंगे कि केवल 2 ही हैं। बट आई से, लेकिन मैं कहता हूँ, देयर आर 3 की 3 हैं। क्या कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ कि 3 हैं। कैसे 3 है? बिकॉज, क्योंकि आई हैव बीन ऑन द 3rd लेवल ऑफ द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के उस 3री मंजिल पर गया हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि वहाँ पर 3 मंजिल है। कौन कह रहा है? तो चार्ली कह रहा है बेटा, ध्यान रखना। यस, हाँ, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। ऑब्वियस मतलब होता है स्पष्ट। मैंने वहाँ पर स्पष्ट कदम उठाए हैं, चला हूँ, वहाँ पर मैं गया हूँ, इसलिए वहाँ पर कितने मंजिल हैं? तो 3 हैं, ये कह रहे हैं। जबकि वास्तव में कितने हैं? तो 2 ही मंजिल हैं। चलिए और देखते हैं कि और ये क्या कह रहे हैं चार्ली महोदय। तो चार्ली महोदय आगे बता रहे हैं कि आई टॉक्ड टू ए साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन। साइकेट्रिस्ट मतलब होता है मनोचिकित्सक, और फ्रेंड मतलब मित्र ऑफ माइन, अपने। मैंने अपने एक मनोचिकित्सक मित्र से बताया, एमंग अदर्स, दूसरों के बीच में। मैंने दूसरों के बीच में अपने एक मनोचिकित्सक मित्र से बताया। आई टोल्ड हिम अबाउट द 3rd लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। मैंने उसे ग्रांड 3rd लेवल यानी जो 3री मंजिल का ग्रांड सेंट्रल स्टेशन की उस 3री मंजिल के बारे में उसे मैंने बताया। एंड ही सेड, और उसने कहा, इट वाज ये वेकिंग ड्रीम। वेक मतलब होता है जागना, और ड्रीम मतलब होता है सपना, मतलब जागते हुए स्वप्न था, या दिवा स्वप्न कह सकते हैं। और उसने कहा कि यह एक जागते हुए दिवा स्वप्न था, विश फुलफिलमेंट मतलब इच्छाओं की पूर्ति थी। ही सेड, उसने कहा, आई वॉज अनहैप्पी, कि मैं नाराज़ था। उसने क्या कहा? कि मैं नाराज़ था। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, जिसने मेरी पत्नी को एक प्रकार से पागल बना दिया। भैया क्या कहा? इन्होंने कहा कि मैं तो 3री मंजिल पर गया हूँ, जो कि वहाँ पर था ही नहीं। तो उस व्यक्ति ने, इसके मित्र ने क्या कहा, मनोचिकित्सक ने क्या कहा कि अरे भाई, ये तुम्हारा एक जागता हुआ सपना है, तुम जागते हुए स्वप्न देख रहे हो, और तुम मतलब तुम्हें इच्छाओं की पूर्ति चाहते हो, तुम थोड़ा सा नाराज हो, दुखी हो, इसलिए तुम ऐसा सोच रहे हो। तो उससे क्या हुआ, इनकी पत्नी पागलपन में आ गई, अर्थात उसने सोचा कि अब तो ये पागल हो गए। बट ही एक्सप्लेन्ड, लेकिन उसने समझाया, दैट ही मींट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, वार, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। उसने बताया, पूरा समझाया कि उसका मतलब था कि जो आधुनिक संसार है वह असुरक्षा, युद्ध, चिंता और इस प्रकार की समस्त चीज़ों से भरपूर है, भरा हुआ है। एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप, और मैं केवल उससे भाग जाना चाहता था, उससे बचना चाहता था, उन असुरक्षाओं से, उन युद्धों से। वेल, अब ये कह रहे हैं कि वेल ठीक है, हु डजेंट, कौन नहीं चाहता है, कौन नहीं भागता है ऐसी चीज़ों से। एवरीबडी आई न्यू, मैं जानता हूँ, प्रत्येक व्यक्ति वांट्स टू एस्केप, बचना चाहता है। क्या कहा? कि मैं जानता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति युद्ध से बचना चाहता है, चिंता से बचना चाहता है, असुरक्षा से बचना चाहता है। बट दे डोंट वांडर डाउन इनटू एनी 3rd लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। लेकिन वह सभी तो किसी ग्रांड सेंट्रल स्टेशन की 3री मंजिल पर तो नहीं जाते हैं। तो फिर मुझे ऐसा क्यों कहा गया? ये ऐसा कह रहे हैं। अब देखते हैं फिर अगले पैसेज को और थोड़ा सा। तो इसमें ये कह रहे हैं कि बट दैट इज़ द रीज़न, लेकिन ये कारण है। ही सेड, उसने कहा। तो जब इन्होंने ऐसा कहा तो उसने कहा कि लेकिन इसमें कारण है। एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, और मेरे जितने भी मित्र थे वो सभी सहमत भी हो गए। एवरीथिंग पॉइंटिंग टू इट, पॉइंट्स टू इट, प्रत्येक चीज़ें इस तरफ इशारा करती हैं। दे क्लेम्ड, उन्होंने इस पर दावा किया। मैं स्टाम्प कलेक्टिंग, क्या क्या बताया कि जैसे मेरा टिकट का जो संग्रह है वो भी यही इशारा करता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, दैट इज़ ए टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, जो वास्तविकता से एक अस्थायी रूप से बचने का कारण है। वेल, ठीक है। अब फिर ये कह रहे हैं कि जब टिकट कलेक्शन का बात हुआ तो इन्होंने कहा ठीक है, मे बी, हो सकता है कि ऐसा हो, बट लेकिन, क्या कहा कि बट लेकिन, माई ग्रैंडफादर डिडेंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, मेरे दादाजी को तो वास्तविकता से बचने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। क्या कहा कि इन्होंने कहा कि लेकिन मेरे दादाजी को वास्तविकता से बचने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। थिंग्स वी आर प्रेटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डे, उनके दिन में
चीज़ें बिल्कुल अच्छी थीं, सुंदर थीं और शांतिपूर्ण थीं। फ्रॉम ऑल आई हियर, जो कुछ मैंने सुना है। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और उन्होंने ही मेरा ये टिकट का संग्रह शुरू किया था। क्या कहा कि उन्होंने, मेरे दादाजी ने ही तो इसे शुरू किया था। इट इज़ ए नाइस कलेक्शन टू, ये एक मतलब बहुत ही अच्छा संग्रह भी है। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, मतलब प्रत्येक यूएस यूनाइटेड स्टेट के द्वारा जारी प्रत्येक 4 टिकटों का जो संग्रह होता है। फर्स्ट डे कवर्स, पहले दिन का जो लिफाफा होता है फर्स्ट डे कवर होता है, एंड सो ऑन, और इस सब तरीके का जो संग्रह होता है बहुत अच्छा होता है। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टाम्प्स टू, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति रूजवेल्ट भी तो टिकट को इकट्ठा करते थे। तुम जानते हो उन्होंने, इसने क्या कहा कि तुम तो जानते हो कि राष्ट्रपति रूजवेल्ट भी टिकटों का संग्रह करते थे, वह भी ऐसा करते थे। तो अब क्या हुआ भैया, तो क्या मैं पागल हो गया हूँ? अब इस पर देखते हैं। कह रहे हैं एनीवे, कोई बात नहीं। हियर इज व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल, ये कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, जो ग्रैंड सेंट्रल पर घटित हुआ वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्या बता रहे हैं? वन नाइट, एक रात, लास्ट समर, पिछले गर्मी में एक रात, आई वर्कड लेट एट द ऑफिस, मैंने कार्यालय में देर तक काम किया। ये क्या कह रहे हैं कि एक रात कार्यालय में मैंने देर तक काम किया, और जिससे क्या हुआ, आई वॉज इन ए हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, और जिसलिए मैं कस्बे में अपने उस कमरे में जाने के लिए बहुत जल्दी में था, बहुत ही शीघ्रता में था। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे, इसलिए मैंने एक उपमार्ग चुनने का निर्णय लिया। क्या कहा कि इसलिए मैंने एक उपमार्ग चुनने का निर्णय लिया फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल, उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से। इसलिए मैंने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से एक उपमार्ग चुनने का निर्णय लिया, बिकॉज, क्योंकि इट इज़ फास्टर देन द बस, ये बस से भी अधिक तेज़ था। क्या कहा कि क्योंकि यह बस से भी अधिक तेज़ था, अर्थात बस से उतनी जल्दी नहीं पहुंच पाते जितनी जल्दी मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से सार्ट्रिक से उस छोटे से उपमार्ग से पहुंच सकता था। नो नाउ, अब आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ। क्या कहा कि अब मैं नहीं जानता हूँ। व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड की टू मी, कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों घटित होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि अब मैं नहीं जानता हूँ कि ऐसा मेरे साथ क्या हुआ था, क्यों हुआ था। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली, मैं चार्ली नामक एक बहुत साधारण सा व्यक्ति हूँ। 31 ईयर्स ओल्ड, 31 वर्ष का। क्या कहा कि मैं 31 वर्ष का चार्ली नामक एक बहुत साधारण सा व्यक्ति हूँ। एंड आई वॉज वियरिंग ए टैन गाबर्डीन सूट, और मैं एक आकर्षक गाबर्डीन सूट पहने हुए था। एंड ये स्ट्रा हैट, और एक तिनके वाली टोपी लगाए हुए था। विद ए फैंसी बैंड, एक बहुत ही फैंसी पट्टे के वाली टोपी लगाए हुए था। आई पास्ड ये डोजन मैन, मैं दर्जनों पुरुषों से गुजरा, हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, जो बिल्कुल मेरे जैसे ही दिखते थे। क्या कहा कि मैं दर्जनों लोगों से होकर के, मेरे बगल से दर्जनों लोग गुजरे जो एकदम से मेरे जैसे थे। एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू escape फ्रॉम एनीथिंग, और मैं इनमें से किसी भी चीज़ से भागना नहीं चाहता था, बचना नहीं चाहता था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा, मैं केवल लुइसा के पास जल्दी घर जाना चाहता था। माई वाइफ, मेरी पत्नी। लुइसा कौन है? तो लुइसा चार्ली की पत्नी का नाम है। ये भी ध्यान रखना है, पूछा गया प्रश्न है कि किसके पास वो जाना चाहता था और क्यों जल्दी जाना चाहता था। तो लुइसा के पास जाना चाहता था क्योंकि उसे उस दिन देर तक उसने कार्य किया था, गर्मी का मौसम था। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले पेज पर और देखते हैं कि फिर क्या होता है। आई टर्न्ड इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वैंडरबिल्ट एवेन्यू, मैं वैंडरबिल्ट एवेन्यू से ग्रैंड सेंट्रल में मुड़ गया, प्रवेश कर गया। एंड वेंट डाउन टू द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, और मैं सीढ़ियों से नीचे की तरफ सीढ़ियों से पहले मंजिल पर चला गया। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, जहाँ पर आप 20वीं शताब्दी जैसे ट्रेनों को पाते हैं। क्या कहा कि मैं उस पहली मंजिल पर गया, पहले तल पर गया जहाँ पर आप 20वीं शताब्दी जैसे ट्रेन को पा जाते हैं। देन आई वॉक्ड डाउन अनदर फ्लाइट, फ्लाइट मतलब भी सीढ़ी होता है। फिर मैं एक दूसरी सीढ़ी से नीचे गया, उस पर चला टू द सेकेंड लेवल, उस दूसरी मंजिल पर गया।
वेयर द सबर्बन ट्रेन, सबर्बन मतलब होता है उपनगरीय, जहाँ पर उपनगरीय ट्रेनें लीव फ्रॉम, जहाँ से निकलती थी, जहाँ से उपनगरीय ट्रेनें निकलती थी, मैं उस दूसरे मंजिल पर गया। डग्ड इनटू एन आर्क्ड डोरवे, जो कि एक डोरवे मतलब घुमावदार दरवाजे से होकर के जाती थी, हेडिंग फॉर द सबवे एंड गॉट लॉस्ट, मतलब उपमार्ग की ओर आगे बढ़ते हुए और फिर खो जाया करती थी। दैट इज इजी टू डू, ऐसा करना आसान था। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रांड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, मैं सैकड़ों बार ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के भीतर गया हूँ और बाहर भी आया हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत सा आसान था, इस सबको मैं जानता था। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज, लेकिन मैं सदैव एक नए दरवाजे से प्रवेश करता था, एंड स्टेयर्स और सीढ़ियों से, एंड कॉरिडोर्स और गलियारों से, लेकिन मैं हमेशा एक नए दरवाजे, नई सीढ़ियाँ, नए गलियारों से ही होकर के आया गया हूँ। अब देखिए ये अपनी कल्पना को कैसे बता रहा है, कल्पना को सोचिए। कह रहा है वंस आई गॉट इनटू ए टनल, एक बार मैं एक सुरंग में प्रवेश कर गया। मैं ट्रेन से क्या हुआ कि एक बार मैं एक सुरंग में प्रवेश कर गया। अबाउट, ये मील लॉन्ग, लगभग 1 मील लंबी सुरंग में मैं प्रवेश कर गया। एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल, और कहाँ निकला, तो रूजवेल्ट होटल के लॉन में निकला, बरामदे में निकला। सोचिए, मतलब ये एक सुरंग में प्रवेश करते हैं ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के, जो लगभग 1 मील की लंबी होती है, और ये निकल जाते हैं रूजवेल्ट होटल के लॉबी में जाकर के निकलते हैं। अनदर टाइम, एक दूसरी बार, आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट, मैं 46 नंबर की गली में, 46 नंबर की गली में एक भवन के कार्यालय में जाकर के पहुंच गया। कितना बढ़िया ये कल्पना कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मैं इस तरीके से पहुंचा था। 3 ब्लॉक्स अवे, जो कि 3 खंड दूर था। कहाँ था, 3 खंड दूर था। तो सुरंग में प्रवेश करते हैं और कभी ये रूजवेल्ट होटल के लॉबी में निकलते हैं, तो कभी क्या होता है कि उस एक ऑफिस बिल्डिंग में निकलते हैं जाकर के 46 नंबर की गली में। फिर क्या कहते हैं भैया, और कुछ कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि समटाइम्स, कभी कभी, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, ग्रांड सेंट्रल इन ग्रोइंग लाइक ए ट्री, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन एक पेड़ के समान बढ़ रहा है। लेखक चार्ली महोदय क्या कह रहे हैं कि जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है वो एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है, जैसे कोई पेड़ बढ़ता है, ठीक उसी तरीके से पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स, जो नए नए गलियारों को फेंक रहा है, बढ़ा रहा है, एंड स्टेयर केसेस, और सीढ़ियों को अपने बढ़ा रहा है, लाइक रूट्स, जड़ों के समान, जो जड़ों के समान एक नए नए गलियारे और अपने सीढ़ियों को बढ़ा रहा है। जैसे कि पेड़ की जड़ें होती हैं तो फैलती जाती हैं, उसी प्रकार से ये जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है एक पेड़ की समान बढ़ रहा है, और जड़ें इसकी बढ़ रही हैं उसके गलियारे और सीढ़ियों के रूप में। देयर इज प्रोबेबली ए लॉन्ग टनल, संभवतः एक लंबी सुरंग है। टनल मतलब सुरंग, लॉन्ग मतलब लंबी, प्रोबेबली मतलब संभवतः, तो संभवतः एक लंबी सुरंग है, दैट नोबडी नोज अबाउट, जिसे कोई भी नहीं जानता है, फीलिंग इट्स वे, इसके मार्ग के बारे में, जिसे इसके मार्ग के बारे में कोई भी नहीं जानता। अंडर द सिटी राइट नाउ, इस समय ठीक शहर के नीचे है वो लंबी सी सुरंग। ऑन इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर, अपने मार्ग से टाइम स्क्वायर तक जाती है। एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, और हो सकता है कि इसका दूसरा हिस्सा सेंट्रल पार्क की ओर जाता हो। एंड मे बी, और हो सकता है, बिकॉज फॉर सो मेनी पीपुल, क्योंकि बहुत सारे लोग, कई लोग, थ्रू द ईयर्स, वर्षों से, ग्रांड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट, बहुत से लोगों के लिए ग्रांड सेंट्रल वर्षों से एक निकास का द्वार बना हुआ था। ए वे ऑफ escape, बचने का एक मार्ग, में भी, हो सकता है, दैट इज़ हाउ द टनल आई गॉट इनटू, कि यही तरीका है कि जिस सुरंग से मैं प्रवेश किया था। बट आई नेवर टोल्ड, लेकिन मैंने कभी नहीं बताया, माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, उस विचार के बारे में अपने उस मनोचिकित्सक को। क्या कहा कि लेकिन मैंने अपने इस विचार के बारे में कभी भी अपने उस मनोचिकित्सक मित्र को बिल्कुल भी नहीं बताया था। अब फिर क्या कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि द कॉरिडोर मतलब वह गलियारा, आई वाज इन बिगेन
मतलब आई वॉज इन जिसमें मैं था, वह गलियारा जिसमें मैं था, बिगेन एंगलिंग लेफ्ट मतलब बाएं ओर मुड़ने लगा, एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड और नीचे की तरफ झुकने लगा, एंड आई थॉट और मैंने सोचा दैट वाज रॉन्ग कि वह कुछ गलत था। क्या कहा कि वो बाईं ओर मुड़ने लगा और नीचे की ओर जाने लगा, तो मुझे लगा कि शायद मैं गलत था। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैंने चलना जारी रखा। मतलब इन्हें लगा कि हाँ ये रास्ता गलत है, मैं गलत रास्ते से जा रहा हूँ, फिर भी इन्होंने चलना जारी रखा। ऑल आई कुड हियर, जो कुछ मैं सुन सकता था, वाज द इम्पटी साउंड ऑफ माई आउन फुट स्टेप्स, वो केवल और केवल मेरे खुद के कदमों के आहट की खाली आवाज़ें थी। एंड आई डिडेंट पास ए साउल, और मैं किसी भी व्यक्तियों से होकर के नहीं गुजरा। देन आई हेयर्ड दैट, फिर मैंने सुना, दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोअर, एक प्रकार के खोखले गर्जना की आवाज़ को मैंने सुना। अहीड मतलब आगे की ओर, दैट मीन्स ओपन स्पेस, जिसका मतलब खुला हुआ स्थान था। एंड पीपुल टॉकिंग, और लोग बातचीत कर रहे थे। भैया जैसे कहीं बातचीत कोई कर रहा हो, कई लोग हों, तो वहाँ पर एक गर्जना की आवाज़ आती है जब आप किसी सुरंग या कमरे में होते हैं तो। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, वो सुरंग बहुत तेजी के साथ बाएं ओर मुड़ी। आई वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, में सीढ़ियों के एक समूह से तेजी से नीचे की ओर गया, छोटी सी सीढ़ियों से। एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की तीसरी मंजिल पर बाहर आ गया। अब क्या होता है जब ये तीसरी मंजिल पर बाहर आते हैं, तो देखते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। तो फॉर जस्ट ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट मैंने सोचा, आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, कि मैं दूसरी मंजिल पर वापस आ गया था। कह रहे हैं कि एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि मैं दूसरी मंजिल पर वापस आ गया था। बट लेकिन आई सा द रूम वाज स्मॉलर, मैंने क्या देखा कि वहाँ के जो कमरे थे वो छोटे छोटे कमरे बने हुए थे। देयर वियर फ्यूअर टिकट विंडोज, वहाँ पर बहुत कम टिकट की खिड़कियाँ थी। एंड ट्रेन गेट्स, और ट्रेन के दरवाजे भी बहुत कम थे, वहाँ पर बहुत कम टिकट की खिड़कियाँ, ट्रेन के दरवाजे थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ, और जो लकड़ी मतलब सारी सूचना का जो केंद्र था, सूचना केंद्र या पूछताछ केंद्र, इन द सेंटर बीच में था, वाज वुड एंड लुकिंग ओल्ड लुकिंग, मतलब लकड़ी का था और पुराने तरीके से दिखने वाला था। एंड द मैन इन द बूथ वोर ये ग्रीन आई सेड, और उस केंद्र में बैठा हुआ व्यक्ति एक हरे रंग का चश्मा पहने हुए था। ग्रीन सेड मतलब आई सेड मतलब जो आंखों की सुरक्षा करने वाला हो, अर्थात चश्मा। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, और एक लंबा काली आस्तीन वाला सुरक्षा कवच पहने हुआ था। जैसे आज के समय में आप लोग देखते हैं बहुत से लोग जो बाइक चलाते हैं या स्कूटी चलाते हैं वो लोग पहनते हैं, तो उसी प्रकार से कहा। द लाइट्स वेयर डिम, प्रकाश बहुत धीमे थे। एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और फड़फड़ा रहे थे। देन आई सा व्हाई, फिर मैंने देखा कि ऐसा क्यों थे। तो दे वेयर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, वह खुली हुई ज्वालाओं वाली गैस की लाइटें। आपसे पूछा जा सकता है कि थर्ड लेवल कैसा था, तो आप लोगों को इसी वाले पैसेज से पूरा उत्तर बताना होगा कि थर्ड लेवल पर लोग कैसे थे, थर्ड लेवल कैसा था, इसके बारे में आप लोगों को बताना होगा। अब बेटा आज पाठ बहुत लंबा हो जाएगा अगर पूरा पाठ खत्म करेंगे तो इसलिए आज बस इतना ही रखिए, और अगली क्लास में फिर हम लोग इसके दूसरे पार्ट के साथ में मिलेंगे। तो अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे समस्त क्लासेस की इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स आपको मिलती रहें। और आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ साथ इसे आप अपने मित्रों के पास शेयर भी कीजिए, और शेयर करके उन्हें सजेस्ट कीजिए। और कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। आप लोग अगर कोई सुझाव है तो उसे भी कमेंट सेक्शन में बताइए। और फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।